और यूपी के जेल मंत्री का बड़ा बयान आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी के जेलों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैदी। मंगलवार और शनिवार को सामूहिक पाठ होगा। अब कैदियों को किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके साथ ही किसी कैदी को बाध्य नहीं किया जाएगा इसके लिए। ये भी आपको जानकारी दे दें, दूसरे धर्म के कैदियों को भी पूरी आजादी है। तो जेलों में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाएगी। मंगलवार और शनिवार को सामूहिक पाठ होगा। कैदियों को किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि किसी तरह की जबरदस्ती किसी कैदी के लिए नहीं होगी और जो कैदी दूसरे धर्म के हैं, दूसरे धर्म के कैदियों को भी पूरी आजादी होगी। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी के जेल मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है कि यूपी के जेलों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैदी। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जेल में हनुमान चालीसा कैदी पढ़ेंगे और सभी जेलों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सामूहिक पाठ का आयोजन किया जाएगा। कैदियों को किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि सभी इसमें हिस्सा ले सकें। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का ये बड़ा बयान आया है, किसी कैदी को बाध्य नहीं किया जाएगा। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि जेल में सभी धर्म के कैदियों को पूरी आजादी होगी। जेलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ होने से कैदियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला ने। सर, सबसे पहले जब आप सत्ता में आए, मंत्री बने, आप जेल में गए, आपने कहा था कि महामृत्युंजय जाप बजना चाहिए और अब ये हनुमान चालीसा की बात सामने आ रही है, क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी मंशा थी। इसके पीछे मंत्रों का उच्चारण के लिए मैंने इसलिए कहा था कि कैदियों पे जेल में कोई काम नहीं है और पूरा दिन उनमें केवल उनमें चर्चा है, तो अपने आप एक दूसरे के केस की चर्चा। मन में ये था कि वो चर्चा ये करते रहेंगे एक दूसरे के केस की। वो चर्चा अगर यही चलती रही, साल 2 साल 4 साल 6 साल जितनी जेल में रहना है, वो चर्चा उनके घर कर जाएगी दिमाग में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बाहर जाएं, वो चर्चा जिस दिन कहीं दिमाग में अंकुरित हो और फिर कोई उनसे गलती करा दे, वो चर्चा न करें। और अगर हमारे पास फालतू समय है तो मंत्रों का उच्चारण करें। ये उद्देश्य था, जिससे वो चर्चा उनके दिमाग में न रहे। दूसरा, कानपुर की जेल में नवरात्रों में हम मिष्ठान वितरण, फल वितरण करने गए थे। वहाँ सुंदरकांड की प्रतियां हमारे पास थीं, जो समाजसेवी संस्था जिसने बांटे मिठाई और वो संस्था लेकर के गई थी। तो हमने वहाँ जब सुंदरकांड की पुस्तकों का वितरण किया, हमारे पास 80-90 वो थी सुंदरकांड की, और कैदियों की संख्या व्रत वालों की बड़ी ज्यादा थी। तो कैदी आपस में उनमें होड़ लगी हमने देखी कि मैं न रह जाऊं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये हमने देखी। और दूसरा, हर जेल में शनिवार और मंगलवार को कैदी सामूहिक रूप से सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तब ये मन में आया कि जो पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, तो उनको प्रतियां दे दी जाए। ये उद्देश्य है। और अगर वो घंटे आधे घंटे पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो कम से कम उस चर्चा से बचेंगे। ये एक उद्देश्य है। और ये कोई उद्देश्य नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे यानी कि सर जबरदस्ती पढ़ने के लिए कोई, सिर्फ आपने आग्रह किया है क्योंकि सवाल ये खड़े होते हैं कि और धर्म के भी लोग वहां पर हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था करानी चाहिए? हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के कैदी भी हैं, वो भी अपनी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए वहाँ जगह होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको किसी को जबरदस्ती, जो जिस धर्म को मानता है। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे अगर मुस्लिम कैदी भी हैं तो वो अपने धर्म को मानते हैं, वो जिसमें आस्था करते हैं वो वहाँ करें। और मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। मयूर, एक अच्छी पहल है, सरकार द्वारा एक अच्छा निर्णय ये लिया गया है कि किस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट जेल के भीतर भी क्रिएट किया जाए और धर्म के रास्ते पर इन्हें लाने की एक कोशिश है और किसी के साथ भी ज्यादती ना हो, किसी की भावनाएं ना आहत हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए मोटिव यहाँ पे साफ है कि कैसे जो अंदर कैदी जेलों में बंद हैं उनको सुधारा जाए, उनके अंदर जो मानसिक अवसाद है या फिर वो इधर उधर की जो क्राइम की बातें करते हैं वो ना करके मंत्रोच्चारण करें, धर्म की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ाया जाए। तो कई जेलों में जेल मंत्री गए, निरीक्षण लगातार पूरे प्रदेश भर में जेलों में करते हैं। कल वो आजमगढ़ जेल में थे, मन की बात प्रधानमंत्री की सबसे पहले उनके साथ सुनी, उसके बाद जब उनसे चर्चा कर रहे थे तो यही सब बातें कह रहे थे कि जो आपको पसंद हो वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कई जेलों में गए तो जब वहां पर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड की किताबें बांटने का काम किया तो वहां होड़ लग गई कि मुझे मिल जाए। इसी तरीके के अन्य जेलों में भी जब उनको तस्वीरें दिखी तो उन्हें लगा कि शायद अब जो कैदी हैं वो धर्म की तरफ जो है उनका रुझान है, तो उनको ये चीजें बांटी जाए, क्योंकि हर धर्म के लोग जेलों में रहते हैं। तो ऐसे में कोई बाउंडेशन नहीं है कि जबरदस्ती आपको ये प्रेयर सुननी है या फिर पढ़नी है। अपनी प्रेयर जो भी धर्म के लोग हैं वो अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं, और अन्य धर्म के लोगों को भी अगर अपनी प्रेयर से जुड़े हुए किसी चीज की आवश्यकता होगी तो जेल मंत्री उसको भी प्रोवाइड कराएंगे। जब सत्ता में आए थे 2022 में मंत्री बने थे तब इन्होंने ये आदेश दिया था कि मंत्रोच्चारण। शुक्रिया मयूर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।